जय श्री हरि विष्णु भक्तों। आज की इस पावन वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत को विधि विधान से कैसे करना है और श्री हरि विष्णु जी को किस चीज़ का भोग लगाना है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री रखनी चाहिए, निर्जला व्रत के नियम क्या हैं और व्रत का पारण कब करना है। साथ ही जानेंगे कि इस शुभ दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहे। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए पूजा आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमने पूजा स्थान को साफ करके यहाँ चौकी लगाई है और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाया है। पीली रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। इसके बाद गणेश जी और श्री हरि विष्णु भगवान की स्थापना करेंगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है, इसलिए सबसे पहले गणपति बप्पा को प्रणाम करते हैं। अब हम कलश स्थापित करेंगे। इस मिट्टी के कलश में शुद्ध जल भरकर इसके कंठ पर मोली यानी कि कलावा बांध लेंगे। इसके बाद एक साफ प्लेट लेंगे, उसमें सुंदर फूलों का आसन तैयार करेंगे। फूलों को पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है और दीपक और धूप बत्ती को स्थापित करके प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद एक प्लेट में शक्कर भरकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र के ऊपर फल अर्पित करेंगे। आप अपनी श्रद्धा और उपलब्धता के अनुसार कोई भी फल रख सकते हैं, जैसे बेल फल, तरबूज, खरबूजा या अन्य कोई सात्विक फल। मैंने यहाँ पूर्ण पात्र के ऊपर आम का फल रखा है। अब हम भगवान श्री गणेश जी और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले शुद्ध जल के छींटे अर्पित करके भगवान का स्मरण करेंगे। इसके बाद वस्त्र के रूप में पवित्र मोली यानी कि कलावा अर्पित करेंगे। साथ ही साथ हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ को पवित्रता, धर्म, शुभ संस्कार का प्रतीक माना जाता है। तो सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक करेंगे, उसके बाद कलश पर तिलक करेंगे। तो मैं यहाँ कलश पर स्वास्तिक नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये कलश आगे दान करने के लिए रखा जाएगा। दान किए जाने वाले कलश को कई लोग बिना किसी विशेष चिन्ह के ग्रहण करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इस कलश पर छोटा सा चंदन का तिलक अर्पित किया है। इसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान को तिलक करेंगे और साथ ही साथ तस्वीर में विराजमान सभी देवी देवताओं का भी तिलक करेंगे। अब हम पूजा में सभी देवी देवताओं को श्रद्धा भाव से तिल अर्पित करेंगे। तिल को धार्मिक कार्यों में पवित्र माना जाता है और भगवान के चरणों में तिल समर्पित करना भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। भक्तों, निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और कठिन एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है, इसलिए इसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल ग्रहण किए रखा जाने वाला व्रत। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है और सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल मिलता है। इसके बाद सभी को इत्र की सेवा देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही साथ पूजा करते हुए मैं ये भी बताऊंगी कि निर्जला एकादशी के दिन शुभ कार्य कौन से करने चाहिए। इस दिन भगवान का नाम स्मरण, विष्णु मंत्रों का जाप और भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। जरूरतमंद लोगों को दान करना जैसे अन्न, वस्त्र या अपनी श्रद्धा अनुसार सहायता करना पुण्य कार्य माना जाता है, जैसे कि गौ सेवा, साधु संतों का सम्मान और अच्छे विचारों के साथ दिन व्यतीत करना भी शुभ माना जाता है। अब हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ भोग के लिए केले और फलारी मिठाई ली है। आप भी अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार कोई भी सात्विक फल या फलारी प्रसाद भगवान को अर्पित कर सकते हैं।
हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी दल भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। के साथ ये भी जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत में जल ग्रहण से जुड़े नियम। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल ग्रहण किए रखने का संकल्प लिया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। जो भक्त इस व्रत को निर्जल रूप से रखते हैं वे एकादशी तिथि के प्रारंभ से लेकर द्वादशी तिथि के पारण तक जल ग्रहण नहीं करते और द्वादशी के दिन विधि अनुसार पारण करके व्रत पूर्ण करते हैं। लेकिन सभी लोगों की शारीरिक स्थिति अलग होती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, आयु या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति निर्जल व्रत नहीं रख सकता तो वह अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार शाम 4 बजे के बाद जल ग्रहण कर सकता है। अब इस पूजा के बाद कलश दान की विधि करेंगे। इस कलश पर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अर्पित करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्मरण करते हुए दान का संकल्प करेंगे। भक्तों, आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान में अन्य वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे छाता, बांस का बीजना, पंखा, वस्त्र या जरूरत की कोई सात्विक सामग्री। इसके बाद हम निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कथा सुनने से पहले अपने दाहिने हाथ में पवित्र तिल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करेंगे और श्रद्धा भाव से व्रत कथा का पाठ या श्रवण करेंगे। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत कथा सुनने से मन में भक्ति भाव बढ़ता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण होता है। व्रत कथा हमें धर्म, संयम, श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास का संदेश देती है। कथा पूर्ण होने पर तिल श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरणों में अर्पित करेंगे। अब हम भगवान श्री गणेश जी और श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ दीपक लेकर भगवान की आरती उतारेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती करने के बाद अब हम सभी को श्रद्धा भाव से आरती देंगे। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद मानकर आरती की लौ को अपने हाथों से ग्रहण करेंगे और फिर परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। सीधे हाथ में जल लेकर पूजा का आचमन करेंगे। पूजा पूर्ण होने पर अब हम भगवान श्री गणेश जी और श्री हरि विष्णु भगवान से पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, जाने अनजाने में पूजा विधि में कोई त्रुटि रह गई हो तो मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती हो गई हो या सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारी श्रद्धा व भक्ति को स्वीकार करें। तो अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है और व्रत का पारण कब करना है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाएगा, यानी 26 जून शुक्रवार को व्रत का पारण किया जाएगा। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको निर्जला एकादशी व्रत की यह पूजा विधि और जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मिलते हैं फिर एक और नई भक्ति भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरी यही प्रार्थना है कि श्री हरि विष्णु भगवान आपके घर आंगन में सुख, शांति और खुशियों का प्रकाश बनाए रखें। आप सभी के जीवन में भक्ति, विश्वास और मंगल का दीप सदैव जलता रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय।